सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार चल रही है और अब उसमें फूट साफ नजर आ रही है। इससे पहले हमने देखा कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे के दिन बढ़ रहे हैं, जो तानाशाही महाराष्ट्र में और जो अव्यवस्था है, जो भ्रष्टाचार है, इसको लेकर समय समय पर कार्यकर्ताओं के बीच में पोस्टर वार और कई नेताओं के बयान आए हैं। लेकिन अब सरकार में मंत्री ने ही बगावत कर दी है। जी हां, कांग्रेस के बड़े नेता अशोक चौहान ने उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा है। कई आरोप उद्धव ठाकरे पर उनके तरफ से लगाए गए हैं। उन्होंने ये साफ कहा है कि जहां पर कांग्रेस शासित नगर निगम है, वहां पर मुख्यमंत्री फंड नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ अगर हम देखें तो अभी तक विपक्ष सरकार पर निशाना साधता आ रहा है कि अव्यवस्था है और उद्धव ठाकरे कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहे। इसी के साथ मन से प्रमुख राज ठाकरे ने भी उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा था। उद्धव ठाकरे को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए थे और साफ उन्होंने कहा था कि सरकार नाकाम है, उद्धव ठाकरे कोई भी फैसला नहीं ले पा रहे हैं। राज्यपाल से मुलाकात भी की थी, लेकिन अब जब उनके सरकार के अंदर ही इतनी बड़ी बगावत हो रही है और मंत्री इस तरीके से बात कर रहे हैं, तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार के दिन अब लग चुके हैं। जो उद्धव ठाकरे और संजय राउत अभी तक ये कहते थे कि सरकार में सब कुछ सही चल रहा है, स्टीयरिंग मेरे हाथ में है, और उसके बाद अजीत पवार ने फोटो पोस्ट करके दिखाई थी कि स्टीयरिंग उनके हाथ में है, और अब जब कांग्रेस ने बगावत कर दी है, उसके बाद संजय राउत पूरी तरीके से बौखला चुके हैं। एक तरफ चाटुकारिता चमचागिरी उन्होंने शुरू कर दी है, क्योंकि बीजेपी से हटाकर कांग्रेस से गठबंधन करना, इसमें मुख्य भूमिका में संजय राउत रहे हैं। समय समय पर उन्होंने कई बयान दिए हैं, लेकिन अब जिस तरीके से कांग्रेस इस बात को लेकर नाराज है कि उद्धव ठाकरे से जनता की भलाई के काम नहीं हो रहे हैं, बल्कि सरकार पर आलोचना करने वालों पर ही कार्रवाई हो रही है। और कई सारी कार्रवाई उद्धव ठाकरे ने सोनिया गांधी को खुश करने के लिए की है। संजय राउत की सलाह पर उद्धव ठाकरे ने कई ऐसे कदम उठाए हैं, उसको लेकर आलोचना हो रही है। अगर हम पूरे मामले पर नजर डालें तो एक तरफ आने वाले चुनाव में शिवसेना के लिए बड़ा झटका है और शिवसेना को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो आज जिस तरीके से तानाशाही भ्रष्टाचार महाराष्ट्र में चल रहा है, कोई भी विकास के काम नहीं हो रहे हैं, बड़े बड़े भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस इस बात को लेकर आक्रोशित है। कांग्रेस के अंदर इस बात को लेकर फूट है और महाराष्ट्र सरकार में भी फूट है। कई बार हमने देखा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर आ जाते हैं और जो दिल्ली में बैठे हैं नेता, उनसे उनकी नाराजगी होती है कि आखिर क्यों नहीं महाराष्ट्र सरकार पर दबाव बनाया जाता है। लेकिन अब मंत्री का जो बयान सामने आता है, अशोक चौहान का जो बयान आया है, वरिष्ठ नेता है महाराष्ट्र के कांग्रेस के, और वो ये कहते हैं कि उद्धव ठाकरे जहां पर कांग्रेस शासित नगर निगम है, वहां पर फंड नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और कांग्रेस इस बात को लेकर भी उद्धव ठाकरे से खफा है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो शासन चल रहा है, जो सत्ता है, उसमें तीनों पार्टियां हैं, एनसीपी भी है, कांग्रेस भी है और शिवसेना भी है। शिवसेना जिस तरीके से फैसले ले रही है, और कुछ ऐसे फैसले सोनिया गांधी को खुश करने के लिए लिए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस बात से डरी हुई है कि पूरे देश में किरकिरी कांग्रेस की हो रही है। अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर हो या स्वतंत्रता की हत्या को लेकर हो या मीडिया पर जो प्रहार किया जा रहा है, जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, अब इस सब को लेकर कांग्रेस जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, अब उस पर सवाल खड़े होते हैं, सोनिया गांधी पर भी सवाल खड़े होते हैं। और इसीलिए अशोक चौहान ने इस पर जो बयान दिया है, ये देखने वाला है कि अशोक चौहान का ये कहना है साफ कि दिल्ली कांग्रेस के नेता नहीं चाहते थे शिवसेना के साथ गठबंधन करना। ये बहुत बड़ा बयान है, इस वक्त पर आया है जब पूरे देश में शिवसेना की थूथू हो रही है, सरकार की थूथू हो रही है, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी से सवाल पूछे जा रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से अशोक चौहान ने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस शासित नगर निगमों को मुख्यमंत्री से पैसा नहीं मिलता है, इसीलिए नांदेड़ को भी फंड नहीं मिला। हालांकि लोक निर्माण विभाग ने अपने प्रयास से इसे धन मुहैया करवाया है। ये बयान एक कार्यक्रम में अशोक चौहान ने दिया है। अशोक चौहान मराठवाड़ा में भारी बारिश से हुए नुकसान की समीक्षा के लिए पूर्व सीएम अशोक चौहान परभड़ी पहुंचे हुए थे। यहाँ एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने ये बात कही है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि मेरा मानना है कि सत्ता में रहते हुए क्षेत्र का विकास होना चाहिए। दुर्भाग्य से हमारे क्षेत्र नांदेड़ में कोरोना के लिए तय की गई राशि सिर्फ 30% ही उस राशि का हिस्सा मिला है। हम चाहते हैं कि मराठवाड़ा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले।
और दिल्ली कांग्रेस के नेता को लेकर जो उन्होंने बयान दिया है, शिवसेना से गठबंधन, आखिर कांग्रेस ने शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में गठबंधन क्यों किया, इस पर भी उन्होंने बात की। अशोक चौहान ने यह खुलासा किया कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद दिल्ली के कांग्रेस नेता शिवसेना के साथ गठबंधन करके सरकार बनाने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं की जिद के कारण महाराष्ट्र विकास अघाड़ी गठबंधन बना और उद्धव को मुख्यमंत्री चुना गया। अभी अशोक चौहान का बयान है, इसके दो मायने निकलते हैं। एक तरफ सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा अपने आप को बचा रहे हैं, अपना बचाव कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि पूरे देश में महाराष्ट्र की थूथू हो रही है। एक तरफ जो तानाशाही उनकी तरफ से दिखाई जा रही है, उस पर सरकार के आलोचना के साथ साथ इन नेताओं की भी आलोचना हो रही है। पूरे देश में भारी खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। और अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव हैं, इसको देखते हुए अपनी तरफ से ये एक सफाई भी हो सकती है। और इसी के साथ जो कांग्रेस के साथ और शिवसेना के साथ आपस में बन नहीं रही है, उसको लेकर भी ये बड़ा बयान सामने आ रहा है। अब अगर बात करें अशोक चौहान की, तो अशोक चौहान अपने आप में एक बड़े नेता हैं, सरकार में मंत्री हैं, और उसके बाद अगर उनका ये अहम बयान आता है तो ये देखना होगा कि बात सिर्फ पोस्टर वार तक या कार्यकर्ताओं की वार तक नहीं है। अब उनके मंत्री भी उद्धव ठाकरे के विरोध में खुलकर खड़े हो गए। सिर्फ विपक्ष ही नहीं, सिर्फ राज ठाकरे ही नहीं, उनके उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई ही नहीं, बल्कि उनके खुद के मंत्री भी उन पर आरोप लगा रहे हैं। अशोक चौहान का यह कहना है कि दिल्ली में कांग्रेस के नेता दुविधा में थे कि शिवसेना के साथ गठबंधन करें या नहीं, लेकिन राज्य में कांग्रेस के नेताओं की राय थी कि उन्हें भाजपा को रोकने के लिए शिवसेना के साथ गठबंधन करना चाहिए। भाजपा ने कांग्रेस को खत्म करने के लिए काम शुरू कर दिया है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी शिवसेना के साथ आने के लिए तैयार हुई है। महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन वाली सरकार सत्ता में है, जिसके बाद संजय राउत का भी बयान आया है। संजय राउत ने यह कहा है कि अशोक चौहान ने सीएम उद्धव ठाकरे के लिए जो बात कही है वो ठीक नहीं है। मुझे लगता है अशोक चौहान जिसके बारे में बोल रहे हैं वो सीएम से संबंधित ही नहीं है। महानगर पालिका की निधि के मसले को बातचीत से सुलझाया जा सकता है। दशहरे के भाषण में सीएम उद्धव ने कहा था कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। अब इसी बात को लेकर जो संजय राउत ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे से संबंधित नहीं है, उसके बाद भी अशोक चौहान का ये बड़ा बयान सामने आना ये दिखाता है कि कांग्रेस और शिवसेना के बीच कितनी बड़ी दरार अब पड़ चुकी है। इसी के साथ अगर देखें तो संजय राउत का भी बड़ा बयान आया है। कश्मीर के मामले को लेकर संजय राउत ने ये कहा है कि नेहरू ने कश्मीर मुद्दे को सुलझाने और शांति बनाए रखने की पूरी कोशिश की थी। ये कुछ हद तक एक प्रचार है कि पंडित नेहरू या कांग्रेस ने कश्मीर मुद्दे को उलझा दिया है। नेहरू ने कश्मीर मुद्दे को सुलझाने और शांति बनाए रखने के लिए प्रयोग किए थे। इसी तरह के प्रयोग अटल बिहारी वाजपेयी ने किए थे, और इसी के साथ जब बीजेपी ने गठबंधन की सरकार बनाई थी पीडीपी के साथ, तब भी शांति बनाने के लिए ये किया गया था। तो हम नेहरू को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, ये संजय राउत का कहना है, और शांति बनाए रखने के लिए उन्होंने प्रयोग किए थे। अब ये जो पूरा मामला है जो कश्मीर का, और सबको पता है कि कांग्रेस की ही देन है और पंडित जवाहरलाल नेहरू की ही देन है, लेकिन आज संजय राउत इस तरीके का बचाव क्यों कर रहे हैं? संजय राउत सोनिया गांधी को खुश करने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं ताकि उनके अंदर की जो कला है उसको निपटाया जा सके और किसी न किसी तरीके से सरकार चलती रहे। कांग्रेस को खुश करने के लिए, सोनिया गांधी को खुश करने के लिए संजय राउत ने कई बार सलाह दी है उद्धव ठाकरे को, और उद्धव ठाकरे ने वो फैसला लिया है। और जब जब ऐसा फैसला लिया गया है उद्धव ठाकरे की तरफ से, तब तब शिवसेना की किरकिरी हुई है, उनकी आलोचना हुई है, और खामियाजा कांग्रेस को भी भुगतना पड़ा है। इसीलिए सोनिया गांधी को ये बात अच्छे से पता है। लेकिन कश्मीर पर जो ये बयान संजय राउत ने दिया है, इसको लेकर जनता भी संजय राउत पर सवाल खड़े कर रही है। जनता का ये कहना है कि जो कश्मीर की समस्या को लेकर संजय राउत ने बयान दिया है, संजय राउत को इतिहास का ज्ञान है ही नहीं है। एक यूजर ने संजय राउत को बाला साहब ठाकरे के बयान को सुनने की नसीहत तक दे दी है। यूजर ने लिखा है कि संजय राउत जब कश्मीर में ज्यादातर जमीन हिंदुओं की होगी और ज्यादा आबादी भी हिंदुओं की होगी, तभी कश्मीर के लाल चौक से फिर से तिरंगा फहराएगा। जरा एक बार बाला साहब ठाकरे का भी बयान, विचार कश्मीर पर सुनिए। इसी के साथ कई लोग हैं जो संजय राउत के इस बयान की आलोचना कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि संजय राउत ने
जिस तरीके से संजय राउत ने यह कहा है, कश्मीर के मुद्दे पर उलझने के लिए नेहरू को दोषी ठहराना कुछ हद तक दुष्प्रचार है, हमें गलत इतिहास पढ़ाया गया है। ये सारी बातें जो संजय राउत ने कही हैं ये काफ़ी हद तक गलत हैं और संजय राउत को इतिहास की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। आज वो चमचागिरी या चाटुकारिता इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सोनिया गांधी को खुश करना है और शिवसेना अब सोनिया सेना बन चुकी है। बाला साहब ठाकरे का भी विचार उनको सुनना चाहिए और तब पता चलेगा उनको कि शिवसेना क्या थी। आज शिवसेना नहीं बल्कि सोनिया सेना बन चुकी है और सोनिया सेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ये बयान दे रहे हैं। तो इस पूरे मामले में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।